जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग जेंडर एंड काइंड्स ऑफ जेंडर में हम लोग बात कर चुके हैं कि जेंडर की मीनिंग क्या होती है, सेक्स या लिंग, है ना, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ किसी भी नाउन्स का, और हम लोग उसके काइंड्स को भी देखे थे, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। बच्चों आज हम जेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सम masculine nouns are used in common gender। बच्चों मैस्कुलाइन क्या होती है? मैस्कुलाइन नाउन्स मतलब ऐसा नाउन बच्चों जो कि मेल को बताए, मेल सेक्स को मैस्कुलाइन नाउन्स कहते हैं। तो मैस्कुलाइन ऐसा मैस्कुलाइन नाउन्स मेल जो कि यूज़ करते हैं कॉमन जेंडर में। तो देखिए पहला जो है वो है जैसे कि एडवोकेट, क्लियर है। दूसरा है बच्चों ऑथर, तीसरा है एक्टर, चौथा है चेयरमैन, पांचवा बच्चों डॉक्टर, सिक्स्थ, छठा है बच्चों हुंड, ठीक है। सातवां है पेंटर, आठवां है पोएट, क्लियर है। नाइन्थ में बच्चों मैन, MAN, मैन, यहाँ क्या है चेयरमैन, यहाँ क्या है मैन। 10वां बच्चों जैसे हमने कहा लॉयर, क्लियर है। फिर 11th में हंटर, HUNTR, हंटर, क्लियर है। तो ये सब देखिए, ये वर्ड है, एडवोकेट एक वर्ड है, कितने लेटर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, एडवोकेट हो गया। फिर ऑथर ACTOR, एक्टर बच्चों, चेयरमैन, डॉक्टर, हुंड, पेंटर, पोएट, मैन, लॉयर LAWYER, लॉयर, हंटर HUNTR, हंटर, कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 लेटर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सब ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों, ऐसे मैस्कुलाइन नाउन्स है जो कि हमेशा किस में यूज होते हैं, जो कि यूज करते हैं हम लोग कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर क्या होता है बच्चों? जेंडर विच शो बोथ मेल और फीमेल सेक्स, मेल और या तो फीमेल सेक्स को जो बताए कॉमन जेंडर। जैसे एडवोकेट बच्चों मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ऑथर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। एक्टर बच्चों, एक्टर जो है मेल के लिए हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? मेल के लिए। तो उसके बाद फिर बोलते हैं बच्चों चेयरमैन, तो ये चेयरमैन जो है किसके लिए यूज़ करते हैं? चेयरमैन। अब देखिए एक चीज़ लॉजिक है यहाँ बच्चों, चेयरमैन यहाँ हम अध्यक्ष को बोलते हैं, ठीक है। और फिर जैसे बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है मैस्कुलाइन में हम लोग यूज़ करते हैं, MASCULINE, मैस्कुलाइन में हम लोग डॉक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो फेमनाइन अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? लेडी डॉक्टर, क्या होगा? लेडी डॉक्टर। लेकिन फिर भी हम इसको डॉक्टर बोल सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फिर हुंड, पेंटर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही मैस्कुलाइन क्या लिखा हुआ है कि सम मैस्कुलाइन नाउन्स आर यूज्ड इन कॉमन जेंडर, मतलब ये ऐसे मैस्कुलाइन नाउन्स है बच्चों जिनका हम किस में इस्तेमाल करते हैं? कॉमन जेंडर में, क्लियर है। तो मैन जो है आदमी है बच्चों, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी आदमी के लिए, हम मैन की यूज़ कर सकते हैं कॉमन जेंडर में। लॉयर हम किसी भी आदमी के लिए यूज़ कर सकते हैं कॉमन जेंडर में, ठीक है। तो लॉयर कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, क्लियर है। चलिए, तो अब हम आते हैं सम फेमिनाइन नाउन्स आर यूज्ड इन कॉमन जेंडर में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों हम पहला बात करते हैं, जैसे काव, तो गाय जो है क्या है? गाय मेल, ये फीमेल है बच्चों,
जिसका हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं, कॉमन जेंडर में यूज़ करते हैं। कॉमन जेंडर क्या है, जो कि मेल और या तो फीमेल को बताए। तो कुछ फेमिनाइन नाउन्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, कौन से जेंडर में, कॉमन जेंडर में करते हैं। दूसरा ऐसा कौन सा फेमिनाइन नाउन्स है बच्चों, जैसे हम लेते हैं बक, बत्तख, है ना, मादा बत्तख, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मादा बत्तख की, BUCK, बक। काऊ का मैस्कुलाइन क्या होता है बच्चों, बुल, और बक का मैस्कुलाइन क्या होता है, ब्रैक, ड्रैग, DRAK, ड्रैग, और BUCK क्या होता है, बत्तख। तीसरा अगर हम देख लें तो ये होता है BEE, बी क्या है, मधुमक्खी है। तो बी जो है ये एक मैस्कुलाइन नाउन्स है बच्चों, जिसका हम लोग यूज करते हैं कॉमन जेंडर में। क्लियर है? तो ये आएगा मैस्कुलाइन फेमिनाइन नाउन्स में बच्चों, लेकिन फिर भी हम इसका यूज़ करते हैं किसमें, कॉमन जेंडर में, क्योंकि हम किसी भी काऊ की बात कर सकते हैं, है ना, बक कोई भी हो सकता है फीमेल में, बी कोई भी हो सकती है, तो हम इसका जो है कॉमन जेंडर में यूज़ करते हैं, फेमिनाइन नाउन्स यूज्ड इन कॉमन जेंडर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि फेमिनाइन नाउन्स हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग मैस्कुलाइन। क्या है, थर्ड पॉइंट्स, सम feminine nouns have no corresponding क्या होगा, मैस्कुलाइन स्पेलिंग MASCULINE, मैस्कुलाइन नाउन्स। जैसे पहला है बच्चों, हम देखते हैं हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ जो है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, किसी भी घर की मालकिन, उसको क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ। क्लियर है? तो ये फेमिनाइन नाउन्स है जिसके क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मैस्कुलाइन नहीं होते। जैसे कि हम दूसरा वर्ड बोलते हैं वर्जिन, बोलते हैं बच्चों, वर्जिन। ठीक है, वर्जिन का मतलब होता है क्या, एन अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड, UNMARRIED, अनमैरिड वुमेन। ठीक है, फिर तीसरा है वैरेगो। ठीक है, ए टर्बुलेंट वुमेन, टर्बुलेंट वुमेन को कहते हैं बच्चों जो अशांत महिलाएं होती है ना। तो वर्जिन का मतलब होता है जो कुमारी कन्या या कुमारी स्त्री, महिला जिनकी शादी नहीं हुई है, VIRGIN, वर्जिन। ठीक है, फिर है VIRAGO, वैरगो मतलब होता है बच्चों टर्बुलेंट वुमेन, TURBULENT वुमेन, मतलब अशांत महिला, जो महिला अशांत है उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट वुमेन, वैरगो। तो ये क्या है, ऐसे फेमिनाइन नाउन्स है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैस्कुलाइन नाउन्स नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, ये सिर्फ फीमेल के लिए यूज हो रहा है, इसकी तरह मेल के लिए इस तरह का कोई भी वर्ड्स नाउन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने कहा चौथा, जैसे हम बोलते हैं बच्चों डॉएगर बोलते हैं बच्चों ऐसे ही राजघराने की महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई, जैसे राजमाता। तो DOWAGR, डॉएगर क्या होता है, राजमाता को कहते हैं। राजमाता को क्या बोलेंगे, डॉएगर, यानी कि ए विडो क्या होता है, विधवा महिला को विडो कहा जाता है, WIDOW। ठीक है, विडो विथ लेट हस्बैंड, with late husband's property। क्लियर है? चलिए, पांचवा है, जैसे हमने कहा साइरेन, SIREN, साइरेन मतलब होता है एन एंटिसिंग वुमेन, मोहिनी, ऐसी महिला जो मनमोहक होती हो, जो ललचा, मतलब किसी भी काम को जो है वो करवाने के लिए वो क्या करती हो, वो मतलब लालच देती हो। तो जो लालच देने वाली जो स्त्री होती है उसको क्या बोलते हैं, साइरेन। क्या बोलते हैं उसको, एन इंटिसिंग वुमेन कहते हैं।
छठा है बच्चों, जैसे हमने कहा ब्रूनेट, ब्रूनेट। तो ब्रूनेट जैसे कि डार्क कॉम्प्लेक्सन वुमेन, ए डार्क कॉम्प्लेक्सन वुमेन, ठीक है, ए डार्क कॉम्प्लेक्सन वुमेन। तो क्या है यहाँ पे BRUNETTE, कितने लेटर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रूनेट का मतलब हुआ कि भूरे रंगों वाली बालों, भूरे रंग के बालों वाली स्त्री या महिला, ऐसी स्त्री या महिला जिनके रंग क्या होते हैं बालों के, भूरे होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, और हैं ऐसे मैस्कुलाइन फेमिनाइन नाउन्स जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फेम क्या नहीं होते हैं, मैस्कुलाइन नाउन्स नहीं होते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चों 6th में, जैसे हमने कहा 7th प्रूड। प्रूड क्या होता है, ए वुमेन with affected modesty, affected modesty मतलब बच्चों MODESTY, modesty मतलब नम्रता जिनकी भंग हो गई हो, ब्रूड है ना। ऐसी महिलाएं जिनकी मतलब शिष्टाचार जो है भंग हो चुकी है, उसको कहते हैं प्रूड महिलाएं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे फेमिनाइन नाउन्स है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैस्कुलाइन नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फीमेल्स के यूज करते हैं हम लोग इस तरीके से वर्ड। क्लियर है। आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस और इस तरीके से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों हम लोगों को क्या था, बाय यूजिंग न्यू वर्ड्स, मतलब कि हम नए तरीके से वर्ड्स हम लोग बनाने सीखे थे। दूसरा हम लोग आज स्टार्ट प्रैक्टिस करेंगे सेलेबल ESSINETRIX एंड A से, यूजिंग ए सेलेबल जिसमें हम बोलते हैं क्या, पहला आ जाता है वर्ड ESS, दूसरा TRIX, दूसरा TRIX, तीसरा INE और चौथा A। जैसे हमने एक वर्ड दिया बच्चों, यहां लिखेंगे मैस्कुलाइन और यहां उसका लिखेंगे फेमिनाइन, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं ESS से। ESS हमने कहा बेनिफैक्टर, तो क्या होगा इसका, यहां पे ड्रॉप करेंगे O, तो बेनिफैक्ट्रेस ड्रॉप नहीं करना है, इसमें क्या करना है आपको ESS जोड़ना है, ठीक है। एक वर्ड है BENEFACTOR, तो क्या होगा इसका बेनिफैक्ट्रेस, क्लियर है। ESS जोड़े दिए इसमें। हमने कहा बैरोन, BARON, बैरोन एक वर्ड है जिसमें हम क्या कर दिए, ESS जोड़ दिए, बैरोनेस, क्लियर है। जैसे हमने कहा सिमस्टर, ठीक है, तो क्या होगा इसका सिमस्ट्रेस, क्लियर है। हमने कहा सॉन्गस्टर, तो क्या होगा इसका सॉन्गस्ट्रेस, ESS, क्लियर है। तो देख रहे हैं ESS जोड़ के हम बना रहे हैं सेलेबल कहते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगता है इसको, ठीक है। जैसे हमने कहा पियर, क्या हो जाएगा इसका, पियर में ESS जोड़ेंगे तो PERS, क्लियर। हमने कहा प्रिसेप्टर, ठीक है, तो क्या होगा इसका प्रीसेप्ट्रेस, ठीक है। हमने कहा मर्डरर, तो क्या होगा इसका मर्डरेस, क्या होगा मर्डरेस, ESS, क्लियर है। हमने कहा मेयर, MAYOR, मेयर, तो क्या होगा इसका मेयरेस, ESS, क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से और भी वर्ड है बच्चों
जैसे हमने कहा ट्रेटर, तो क्या होगा इसका? ट्रेस, ठीक है। हमने कहा टेम्पटर, क्या होगा इसका? टेम्पट्रेस, ESS। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सेलेबल ESS बना करके कर लिए। अब TRIX, जैसे हमने कहा एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर में बच्चों देखिए हम क्या लगा कर करेंगे यहाँ पे, एग्जीक्यूटर में हम लोग एग्जीक्यूट्रिक्स, तो यहाँ देखिए CU फिर T के बाद RIX लग गया, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होगा? T के बाद RIX लग जाएगा, ठीक है, TRIX। तो क्या होगा ये? एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, RIX, ठीक है। फिर हम बोलते हैं जैसे कि INE से, ये क्लियर हो गया। हम बोलते हैं INE, जैसे बोलते हैं हीरो, तो हीरो का क्या होगा यहाँ पे? हीरोइन, INE जुड़ गया। चलिए क्लियर है। अब हम बातें हैं ए पे, जैसे हम बोलते हैं बच्चों DON, डॉन, तो ये DON है, इसका क्या बनेगा? DONNA लास्ट में आया। जैसे बोलते हैं सी जार, ठीक है, तो सी जार का हम फेमिनाइन कैसे बनाएंगे? सी जैरिना, ये आया। जैसे हम बोले सिग्मोरा, सिग्मोर बोलते हैं, ठीक है, तो SIGMOR, सिग्मोर का फेमिनाइन कैसे बनेगा? सिग्मोरा, ठीक है, ये लगा लास्ट में। सेलेबल हम बोलते हैं सुल्तान, ठीक है, तो सुल्तान का क्या हो जाएगा? सुल्ताना, ए। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से हम लोग का जेंडर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई खूब डेडिकेशन के साथ करते रहिए। जय हिंद।